हेलो एंड वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। तो पर्थ में इंडियन क्रिकेट टीम ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्दा कर लिया है। जी हां, बुरी नज़रों, बुरी निगाहों से पर्थ में, वाका में इंडियन क्रिकेट टीम ने पर्दा कर लिया है। वो बुरी नज़र, बुरी निगाह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। तो बात ऐसी हुई कि नवंबर 15 से 17 तक इंडियन क्रिकेट टीम को वाका का ग्राउंड, जिसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड कहा जाता है, वहाँ पर उनको सेंटर विकेट प्रैक्टिस मिली। 3 दिन में से 2 दिन इन्होंने मैच सिमुलेशन किया और आखिरी दिन नॉर्मल प्रैक्टिस की। पहले दिन का आंखों देखा हाल रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्ट ने वैसे के वैसे रिपोर्ट कर दिया। जी हाँ, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रिस्टान लवलेट, जो ESPN क्रिकेट इन्फो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। उसमें ये कि ऋषभ पंत और विराट कोहली शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, KL राहुल को इंजरी हो गई, यशस्वी जायसवाल ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन ही ऑल्सो फेल टू अ टिपिकल पर्थ डिसमिसल। और ये चीज़ प्रॉबेबली ये चीज़ इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी, और अगले दिन से जो क्रिकेट मीडिया थी, क्रिकेट जर्नलिस्ट को की एंट्री बार हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सो एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव न्यूज़ दैट गोज आउट ऑफ द कैंप इज मोस्टली अनवेलकम. And probably, I mean, it seems like, I cannot be sure about it, but it seems like that is what prompted the Indian cricket team to close the doors to media. ट्रिस्टान लवलेट को लव लेटर तो भेज नहीं सकते थे, तो उनकी और बाकी सब जर्नलिस्ट की एंट्री बार कर दी। हालांकि इस इंसिडेंट से एक पॉजिटिव तो निकला कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो इंडिया को होस्ट कर रही है, वो भी थोड़ी सी सतर्क हो जाएगी, वो भी थोड़ी सी चौकन्नी हो जाएगी, वो भी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगी। ये देख कर के इंडियन फास्ट बॉलर्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने अच्छे हैं और इतना बाउंस निकाल लेते हैं, इतनी डेंजरस लेंथ करा रहे हैं, तो हमारी बैटिंग को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो ये सोचेंगे। क्योंकि उनकी बैटिंग अगर आप देखें तो वो भी कोई ज़्यादा सेटल नहीं है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका अभी तक कोई सेटल नहीं है, और उस्मान ख्वाजा के साथ कौन ओपन करेगा ये पता नहीं। मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा शेकी है, एंड दिस इज़ प्रॉबेबली ओवर द पास्ट 3-4 years ऑस्ट्रेलियन बैटिंग हैज़ स्ट्रगल्ड, हैज़ नेवर लुक्ड एज गुड एज इट यूज्ड टू बी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी। तो ये नेचुरली उनके लिए एक ये बहुत बड़ी मैसेज हो सकती है। हालांकि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किया, वो जो मीडिया की एंट्री बार कर दी डे 2 से, उससे एक गलत मैसेज गया, और वो मैसेज प्रोबेबली ये था कि यू डोंट वॉच आवर वीकनेसेस, वी आर गेटिंग एम्बैरेस्ड, और दिस इज़ नॉट प्रोबेबली द राइट अप्रोच अहेड ऑफ अ सीरीज, अहेड ऑफ स्पेशली अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट अ टीम दैट यू हैव डोमिनेटेड इन द पास्ट 2 सीरीज इन देयर बैकयार्ड। गैबा और वाका, ये 2 ऐसे वेन्यूज़ थे जो ट्रेडिशनली हमेशा से विजिटिंग टीम्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करते थे। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ टेम्ड बोथ दीज वेन्यूज़। 2007-8 में इंडिया रजिस्टर्ड द फर्स्ट टेस्ट विन एट द वाका, और 2020-21 में गैबा को कॉन्कर कर लिया। जी हाँ, आपने एक सुना होगा, टूटा गाबा का घमंड, वो जब ही हुआ था जब ऋषभ पंत ने इंडियन क्रिकेट टीम को गैबा के ऊपर जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस वहां ख़त्म करवाया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी ऑस्ट्रेलिया को गैबा में हरा दिया। तो वाका और गैबा अब इतने बड़े चैलेंजेस नहीं रहे, क्योंकि टीम्स, जो विजिटिंग टीम्स में, अब वो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आ गया है। लेकिन जो ये टेस्ट होगा नवंबर 22 से, वो पर्थ स्टेडियम में होगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाका। जी हाँ, 2018 से 18-19 की सीरीज़ जब इंडिया पिछली बार गई थी, जब से वाका में कोई टेस्ट नहीं हो रहा, और पर्थ स्टेडियम में, जिसको ऑप्टस स्टेडियम भी कहा जाता था, वहाँ पर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। इंडिया वर द फर्स्ट टेस्ट टीम टू प्ले एट द पर्थ स्टेडियम, एंड दे लॉस्ट द टेस्ट, दे लॉस्ट दैट मैच बाय 146 रन्स। जी हाँ, उसके बाद 3 और टेस्ट मैचेस हुए हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। सो ऑस्ट्रेलिया हैव 100% रिकॉर्ड एट पर्थ स्टेडियम, and coming after a 3-0 loss to New Zealand, India face a very arduous task, a very difficult task of beating Australia at that stadium, which is known for pace, bounce and lively pitch. 2018 में जब इंडिया ने पिछला टेस्ट खेला था वहाँ पर, तो वहाँ पर it was difficult for both the sides to bat. मेरी बात अभी इंडिया फास्ट बॉलर उमेश यादव के साथ हुई। अगर आप उमेश यादव के बारे में जानते हैं तो ही वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम्स दैट टूर्ड ऑस्ट्रेलिया ऑन ईच ऑफ द लास्ट 4 ओकेजन्स। जी हाँ, 2011-12 के अंदर वो
उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था पर्थ पर वेस्ट वाका पे। 2015 में भी वो गए थे इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया। 2018-19 में भी जब इंडिया रजिस्टर्ड फर्स्ट एवर सीरीज़ विन, वो भी जब भी वो इंडियन टीम का पार्ट थे। और 2020-21 में भी ही वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम वेयर अगेन इंडिया वन, ऑल्दो ही डिड नॉट प्ले द लास्ट 2 मैचेस ड्यू टू इंजरी। बट उमेश उस टेस्ट मैच, उस पर्थ टेस्ट का हिस्सा थे जो 2018 में हुआ था। एंड ही सेज द विकेट वाज सो लाइवली दैट द मैच वाज इनबैलेंस्ड थ्रू आउट द period except in the last in India's last innings where India fell for 140 runs। जी हाँ, उनका कहना ये है कि विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली थी बहुत ब्रेव इनिंग्स थी एंड दे न्यू दैट दे जस्ट नीडेड सम गुड बैटिंग फ्रॉम 1 or 2 अदर बैट्समैन टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया। उमेश से बात करके एक चीज़ का और अंदाज़ा हुआ कि पर्थ स्टेडियम के ऊपर जो पहले बैटिंग करता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसानी में होता है, क्योंकि बाद में विकेट्स के उस विकेट के ऊपर, क्योंकि हार्ड विकेट है, थोड़े से क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीम बैटिंग लास्ट टू चेज अ टोटल। इंडिया का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी बुरा रहा है अप अंटिल द लास्ट 2 सीरीज़। जी हाँ, 13 सीरीज़ अभी तक इंडिया ने खेली हैं, 8 हारी हैं, 3 ड्रॉ हुई हैं और 2 लास्ट सीरीज़ हुई हैं वो इंडिया ने जीती हैं। 52 टेस्ट मैचेस में से 9 टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 30 हारे हैं और बाकी 13 ड्रॉ हुए हैं। इस बार क्या होता है देखते हैं, क्योंकि इस बार इंडिया 5 टेस्ट मैचेस खेलेगी, 4 नहीं जैसे पिछली बार खेले थे। और इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टूर। कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में इफ़ यू वांट टू लास्ट यू नीड टू हैव सुप्रीम फिटनेस। लेट अस सी, एंड यू आल्सो हैव टू बी मेंटली टफ। Let us see how Indian cricket team manages on the physical and mental front. Until next time, bye-bye.